हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू उत्कर्ष स्टडी सीरीज। हियर आई एम उत्कर्ष श्रीवास्तव। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मनी इन क्रेडिट का पार्ट 2 एंड आई होप आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा और अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले जाइए पार्ट 1 देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो सिंपली सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का मीनिंग। फॉर्मल का मतलब एक फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल का मतलब है जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी ना हो। अब आप ही लोग बताइए, अगर आपको अपने दोस्त से 10-20 रुपए लेने हैं तो क्या आपको कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? आपका दोस्त आपसे कहता है कि नहीं पहले तू ज़मीन के कागजात ला के रख दे, नहीं, या फिर तू अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दे, कुछ गिरवी रख, नहीं रखनी पड़ती है। लेकिन वही अगर आपको बैंक से वही 20 रुपये लेने हैं, 20 रुपये एक छोटी रकम है, सपोज करिए आपको 2-3 हज़ार रुपये लेने हैं, तो फिर तो बैंक क्या कहेगा, आप पहले हमें कुछ गिरवी ला के रखो, कुछ ये मतलब वो फॉर्मेलिटी करवाएगा। तो जहाँ जहाँ लोग फॉर्मेलिटी करवाते हैं वो सब हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, और जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाता है हमारा बैंक, क्योंकि जब आप बैंक में जाओ तो बैंक क्या क्या फॉर्मेलिटी करवाता है, पहले फॉर्म भरो, उसके बाद आपके पास जो कोलेट्रल है, कोलेट्रल हमने समझा था ना, कोलेट्रल का मतलब जो चीज़ आप लोन लेने के बदले अपनी गिरवी रख रहे हो, कोई भी एसेट जो आप गिरवी रखोगे, कोई कोलेट्रल है तो कोलेट्रल लिखो, उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन दो, हज़ारों चीज़ें, और उनमें से कुछ ही एक मिसिंग हो गई तो फिर से वही उतना करो। और लेकिन इनफॉर्मल में आप जाओगे किसी साहूकार के पास, वो कहेगा ठीक है आपको लोन चाहिए, हम आपको पर्सनली जानते हैं, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको इतने टाइम में करना पड़ेगा। या फिर यही होता है ना फिल्मों में, फिल्म में स्टोरी बनाई जाती है कि एक आदमी ने जाकर एक से लोन ले लिया एक गुंडे से, कोई भी उनके बीच क्या था, कोलेट्रल नहीं था, इनफॉर्मल सोर्स था। वो गुंडा जो था वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट था, और वो जो हीरो है वो लोन नहीं दे पाया, तो वो गुंडा आया उनके परिवार को टिशुम 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 मार के चला गया। उसके बाद फिर वो हीरो गया बदला लेने, और फिर फिल्म खत्म। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल में एक फॉर्मेलिटी की जरूरत है, इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए और सोच लीजिए कि, और अगर हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कभी इनके बीच डिफरेंस लिखना आ जाए तो आप कहोगे कैसे लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस लिखने के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको जब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लिखना हो तो सपोज कर लीजिएगा कि आप बैंक में गए हो, तो बैंक में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी जो आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट, उसके बाद फॉर्म फिलिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद कोलेट्रल, बहुत चीज़ें। तो आप ये सब लिख दीजिएगा फॉर्मल सेक्टर में। और वही आपको लिखना हो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, तो सपोज कर लेना कि आप अपने दोस्त के पास गए हो 1000 रुपये लेने, तो आपका दोस्त क्या कहेगा, आपसे ये तो पूछ सकता है किस लिए चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेगा बेटा घर की कागज गिरवी रखो, या फिर गाड़ी की चाबी दे जाओ हमें, या फिर ये सब, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आई होप फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें समझना है हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम है कि आज जो पुअर हाउस होल्ड्स है, ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू से दिखाया गया है वो परसेंट ऑफ लोन्स है फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, और जो पर्पल से दिखाया गया है वो है परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। तो इस जो ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं उनमें 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और जो हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स हैं उसमें भी 53% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। लेकिन वहीं पर जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स मीन सिंपली मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, तो वो उनमें से 72% जो पीपल हैं वो फॉर्मल सोर्सेस लेते हैं, और जो 90% ऑफ पीपल हैं जो बहुत रिच हैं वो भी बैंक से लेते हैं, यानी कि वो भी 90% फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ये जो क्रेडिट है, फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये सब तक एक तरीके से नहीं पहुंच रहा है। जो रिच फैमिली है या जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो वेल फैमिली है मीन्स, वो तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन और जो दूसरी फैमिली है वो सब नहीं पहुंच रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये आपको एक लाइन दिखेगी अपनी एनसीईआरटी में, चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है सस्ता और जो लोग एफोर्ड कर सकें वैसा क्रेडिट एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा क्रेडिट बनाएंगे तो जो गरीब लोग होंगे, पुअर हाउस होल्ड होंगे, वो ईजिली उस क्रेडिट को ले सकेंगे, और जब वो उस क्रेडिट को ले सकेंगे तो लोग इनफॉर्मल से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से अपना लोन लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक कि हम क्या क्या कर सकते हैं लोगों को इस तरीके से बनाने के लिए कि लोग फॉर्मल सेक्टर में जाएं। पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि ये जानना है कि कौन से लोग ये जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। तो हमें पता है जो रूरल लोग हैं, यानी कि जो छोटे छोटे गांव में लोग रहते हैं, उन लोगों के पास ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं पहुंच रहा है। तो हमें अब उन तक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? अगर हम जो छोटे छोटे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे बैंक इस्टेब्लिश कर दें,
तो हम जब छोटे छोटे बैंक इस्टेब्लिश करेंगे और उनमें अवेयरनेस फैलाएं कि हमसे क्रेडिट लेने का या हमसे लोन लेने पर आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, तो वो हमारे पास लोन लेने आएंगे बैंक से। एक जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो ये भी है कि जो बैंक वहाँ पर इस्टेब्लिश हो उसके साथ एक ऐसा वर्कर भी भेजा जाए जो उन सभी विलेजर्स की हेल्प कर सके फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि जनरली अगर आपने देखा होगा तो लोग इसलिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं लेना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती हैं। जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ तो कई बार मैं भी देखता हूँ कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो दूसरे किसी के यहाँ जाके उनसे पढ़वाते हैं कि ये क्या लिखा, फिर वो फॉर्म फिल करवाते हैं जिस पर लोग पैसे लेते हैं उसको फॉर्म को फिल करने के। तो ऐसा हो कि जो एक वर्कर प्रोवाइड किया जाए जो विलेजर्स की हेल्प करे इन सब चीज़ों में, तो इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि लोगों को एक अंदर ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा एक बैंक के बीच और एक लोगों के बीच, और साथ ही साथ जो लोग होंगे वो लोन बैंक से लेना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लोन है वो तो मिले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोन है वो सबको मिले। अभी हम देखते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है जनरली रिच फैमिली को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वेल एजुकेटेड है, उनको पता है डॉक्यूमेंटेशन इन सबके बारे में। जनरली पुअर पीपल इसलिए नहीं लेते हैं लोन क्योंकि वो कहते हैं इसमें पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत चीज़ें हैं तो नहीं कर पाते, इसलिए वो नहीं लेते। तो इसलिए जो मेरा एक पर्सनल सजेशन था वही है हमारा या तो हम क्या करें, इस लोन को बहुत एक्सपेंड करें, इसमें जो वर्कर्स हैं उनको कुछ इस्टेब्लिश करें जिससे क्या हो वो उन्हें हेल्प कर सके विलेज पीपल्स को। सेकेंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो लोन्स का जो स्कोप है या जो बैंक का स्कोप है उसको इतना एक्सपेंड कर दें, मतलब इतना सब तक पहुँचा दें कि सब लोग फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ले सकें और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ना लें। अब आप कहोगे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्यों ना लें, हमने ये तो पढ़ा नहीं। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इसलिए ना लें, सपोज करिए मैं एक फार्मर हूँ और मुझे 10,000 रुपये चाहिए हैं, और अगर मैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेता हूँ यानी किसी साहूकार के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं दोस्त से कमाऊँगा नहीं, किसी साहूकार के पास जाता हूँ, तो वो मुझे वो जो 10,000 रुपये होगा वो दे तो देगा, लेकिन उसके पीछे जो इंटरेस्ट लगाएगा वो बहुत हाई है। जैसे कि वो लगा देगा 20% पर ईयर। अब 10,000 का 20% 2,000, यही हुआ 10,000 का 20% 2,000 हो गया। तो अब जब मैं उसे वापस करूँगा तो 10,000 मुझे देनी है, एक्स्ट्रा 2,000 की जगह बताऊँ जिस इंसान के पास 10,000 रुपये लेने के लिए पैसे नहीं थे वो 2,000 एक्स्ट्रा कहाँ से लाए। इसीलिए हमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की जरूरत है, क्योंकि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो इंटरेस्ट भी कम देते हैं, आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, लेकिन कम एजुकेटेड होने की वजह से लोगों को ये गलत लगता है। तो आई होप ये टॉपिक हम समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझते हैं, तो अगर हम मेन को सिंपली समझे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सेवा समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है जो खुद की हेल्प करते हैं। फिर आपने ये तो सुना ही होगा जो खुद की सहायता करते हैं, स्वयं ईश्वर ही उनकी सहायता करता है, तो वही चीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ये छोटे छोटे रूरल एरियाज में जनरली स्टैब्लिश होता है, कभी कभी अर्बन एरियाज में आपको देखने मिल सकता है, बट जनरली ये छोटे छोटे रूरल एरियाज में होता है। इसमें 15 से 20 मेंबर या 20 से 25 मेंबर होते हैं, और वो क्या करते हैं अपनी रेगुलर सेविंग करते हैं 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की, जैसी उनकी एबिलिटी है। अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो 100 रुपये तक की सेविंग्स कर देगा उन्हीं 25 लोगों में से, और सभी 25 लोग सेविंग करते हैं। तो जो 20 से 25 लोग होते हैं वो अपनी रेगुलर सेविंग करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं, सपोज करिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फार्मर्स ने बनाया, अब उनको कोई बड़ी मशीन लेनी है, तो जब वो मिलकर सेविंग करेंगे तो वो एक बड़ी मशीन ले सकते हैं और सब उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मीन्स फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तक नहीं पहुँच सकते, वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करें, खुद ही उसमें रेगुलर सेविंग्स करें और फिर उसी का इस्तेमाल करें। इसमें साथ ही साथ एक और फैसिलिटी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि सपोज करिए आप 20-25 लोग हैं, आप रेगुलर सेविंग्स कर रहे हो अपनी एबिलिटी के हिसाब से 25, 20, 30 रुपये तो कर रहे हो, और अगर उन्हीं 25 लोगों में से किसी एक को लोन चाहिए तो वो जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपको लोन भी देगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक नॉर्मल होगा। तो और एक और चीज़ ये है कि अगर आप 1 साल तक या 2 साल तक रेगुलर सेविंग करते हो, मीन्स आपने आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और आने वाली 2021 की यही डेट तक या 2022 तक रेगुलर सेविंग करते हो, तो आपका जो ग्रुप है उसके बैंक अकाउंट के नाम पर आप बैंक से भी लोन ले सकते हो। मीन्स जो बैंक है वो आपका अकाउंट बनाकर, मीन्स आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट बनाकर आपको लोन दे सकता है। कई रूरल एरियाज में तो ये भी देखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स ने भी बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वुमेन जो पापड़ बनाती हैं या पिकल्स बनाती है, मीन्स अचार बनाती है, वो लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और रेगुलर सेविंग करते हैं, और जब कभी उन्हें किसी नए टेक्नोलॉजी या नए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उसी सेविंग्स में से वो पैसा लेती हैं और अपने लिए सामान मंगाती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिंपली मोटिव ये था कि आप खुद की सहायता करो। अगर आप बैंक तक नहीं पहुंच रहे हो तो आप किसी कर्ज में मत डूबो, किसी और से पैसे लेकर खुद की सहायता करो, खुद ही
पैसे बनाओ, अपने सेविंग्स करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिंपली कॉन्सेप्ट यही था, अगर कभी पेपर में आ जाए तो सिंपली याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की सहायता करना। आप भी अपनी रेगुलर सेविंग, सपोज करो आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप ऐसा तो है नहीं, सपोज करो 100 रुपये मिले एक दिन के, तो आप ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में 100 रुपये करो, आप रेगुलर सेविंग्स करते जाते हो। फिर किसी का बर्थडे गिफ्ट होता है, किसी का स्पेशल का बर्थडे गिफ्ट होता है, तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी उसी सेविंग्स को निकाल कर उस बर्थडे गिफ्ट देते होंगे। तो ऐसा होता है नॉर्मल। तो इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अब आप ये चैप्टर समझ गए होंगे, तो एट द एंड हम करते हैं हमारा समिंग अप ऑफ द चैप्टर। तो समिंग अप करते हैं इस चैप्टर में हमने देखा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बैंक को देखा कि कैसे ये जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो मनी के साथ लिंक करती है। उसके बाद हमने देखा डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में और लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के बारे में। और जाते जाते हमने समझा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और साथ ही साथ हमने और भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप ये एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और अगर आपके दोस्तों को लगता है ये कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप लोग भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। और कभी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसी सेविंग्स में से आप यूज़ कीजिए, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये केवल रूरल एरियाज नहीं, हर इंसान के लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप आप ये चैप्टर समझ चुके होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और आप इस वीडियो को फैला दो।